बड़े सम्मान से अगला प्रश्न मैं प्रेषित कर रहा हूं कि क्या अस्त ग्रह अपनी दशा में उत्तम फल देते हैं? क्या अस्त ग्रह अपनी दशा में उत्तम फल देते हैं? फलित ज्योतिष में इसका क्या महत्व है? जुड़ा हुआ प्रश्न है, क्या अस्त ग्रह अपनी दशा में उत्तम फल देते हैं? फलित ज्योतिष में इसका क्या महत्व है? कृपया जितनी जल्दी आप हाथ खड़े करेंगे उतना महर्षि जी आपके पास पहुंचेंगे, प्लीज। मैं इस बात को आपके लिए इजी कर देता हूं कि जन्म पत्री में जब ग्रह अस्त होते हैं, उनकी दशा अंतरदशा जब आती है, तो क्या उनके फल शुभ होते हैं या अशुभ होते हैं, या डिग्री वाइज अगर कोई ग्रह के अंश 0 से लेके 2-3 तक हो, या 28-29 से लेके आखिर तक हो। और मेन टॉपिक किसमें अस्त ग्रह का, ये ध्यान रखिएगा, अस्त ग्रह के फल अपनी दशा अंतरदशा में शुभ होंगे या अशुभ, कारण सहित बताएं, हाथ उठाइए। शीघ्र जी। मैं निवेदन कर रहा था कि आपका अगर कोई नहीं उठा रहा तो आपको लीजिएगा, प्लीज पहुंचिएगा। और अगर कोई नया व्यक्ति हो तो जो बोल चुके और कोई मेरे भाई और दोस्त, नहीं आप ले लीजिए उनको, कंटिन्यू कर प्लीज, फिर अपन नेक्स्ट जब तक वेट करते हैं। अस्त ग्रह कब होते हैं? जब सूर्य के 7वें होते हैं या सूर्य के 7वें स्थान में होते हैं, तब उसका प्रकाश कम हो जाता है, उसकी ताकत कम हो जाती है, तब ये होता है। तो जब उसकी दशा महादशा आती है, जब डिग्री कली रहता है, तभी उसका फल नहीं मिलता है। डिग्री कली जैसे मिलके निकल जाता है आगे, कोई भी ग्रह सूर्य से मिलके या फिर अस्त का जो भी है, तो वो यानी जो गुरुजी ने बताया कि 2, 3, 5 अंश तक होते हैं, तब तक कोई फेर नहीं पड़ता है। मगर जब उसका डिग्री कली यानी कि 8.9 पॉइंट पे यानी कि अंशात्मक युति बनती है, तभी उसका 3 पॉइंट आगे और 3 पॉइंट पीछे, तभी उसका इफेक्ट रहता है। उसके बाद में नॉर्मल ग्रह जैसा ही उसका इफेक्ट रहता है। और शुभ ग्रह होते तो शुभ ग्रह ही फल मिलता है। अशुभ ग्रह की जब अस्त का होता है, तब उसको अशुभ जैसा फल प्राप्त हो। बहुत अच्छी बात कही। कोई और इसका उत्तर देना चाहेगा? और कोई मेरे भाई और दोस्त? या मैं जानना चाहता हूँ, पीछे कोई सज्जन है? यस सर, उनको दीजिए, माइक दीजिए। आप सभी लोग विद्वान हैं, आप सभी लोग जोशी हैं, आपके पास ये प्रश्न लेके आपके कस्टमर आएंगे, आपको आंसर देना है। आप यहाँ पर मीता जानी के प्रोग्राम में आए हैं, आपके पास सशक्त आंसर होना चाहिए, सीधा। तो प्लीज जवाब दीजिए। अस्त के ग्रह जो है वो अपनी दशा में अच्छा फल देते हैं। अगर वो कुंडली मतलब लग्न के हिसाब से ग्रह अच्छा है या बुरा है वो देखना है, शुभ है या अशुभ। अगर अस्त का है और शुभ है तो शुभ फल देता है, ऐसा मेरे एक्सपीरियंस में आया है। अगर ग्रह अशुभ है और अस्त का है तो अशुभ ग्रह के हिसाब से खराब फल देगा। अस्त का उतना जो है इफेक्टिवनेस कम है, ऐसा मेरा अनुभव है। बहुत सुंदर। क्या और कोई मित्र जवाब देना चाहेगा? हाँ, विमल जी को दिया जाए। अब प्रश्न ये है कि अस्त ग्रह अपनी दशा में या अंतरदशा में शुभ फल देगा या नहीं देगा। कोई भी ग्रह अगर अस्त होता है तो वो सूर्य से अस्त होता है, और सूर्य अगर 0 से लेके 10 डिग्री तक है, पहले दृष्टिकोण में है, तो अगर अस्त ग्रह उसकी 22वीं दृष्टिकोण में आता है तो वो अच्छा फल नहीं देगा। अगर वो 22वीं दृष्टिकोण से बच जाएगा तो अच्छा फल देना शुरू कर देगा। देखिए, अपनी तरीके से सबने एक्सपीरियंस के हिसाब से दिया है। मेरा ऐसा मानना है, ऋषि पाराशर जी ने कहा है कि कोई भी अस्त ग्रह हो अच्छा फल नहीं देता। अब बात यह आती है कि अस्त ग्रह कभी कभी अच्छा फल भी देता है। वो तब देता है अगर वो विपरीत राजयोग बना करके बैठा हो। अस्त ग्रह 6-8-12 में है और कोई शुभ प्रभाव नहीं है उसके ऊपर, पापी दृष्टि है, पाप ग्रह के साथ बैठा हुआ है, युति में है, तो फिर पाराशर जी ये कहते हैं कि ये विपरीत राजयोग बच जाता है। अस्त ग्रह 3-6-8-12 का स्वामी हो, 3-6-8-12 में बैठा हो, पाप प्रभाव में हो, कोई शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो, तो ये योग भंग होकर के फिर बहुत पैसे वाला भी बना देता है। इसलिए ये दोनों ऑप्शंस होते हैं। अब आपको ये देखना है कि वो अस्त ग्रह बैठा कहाँ है और कैसी नेचर के अंदर है। ये आपका कॉमन सेंस काम करेगा भविष्य के लिए। धन्यवाद। चलिए, रावत जी ने जो कहा बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, शायद आपने ध्यान से अगर सुन लिया तो बहुत अच्छी बात है। याद रखिएगा, नरेंद्र भाई मोदी की जन्म पत्री में देखिए, सूत्र पर ध्यान दीजिएगा, अगर त्रिकोण का स्वामी है
और अगर उसका त्रिकोण का और केंद्र का रिश्ता बन रहा है, अब जैसे नरेंद्र भाई मोदी की जन्मपत्री में अगर त्रिकोण का स्वामी है और उसका देखिए लक्ष्मी विष्णु का योग त्रिकोण और केंद्र का बनता है। अगर नरेंद्र भाई की मोदी की पत्नी देखेंगे, उनका वृश्चिक लगन है, वृश्चिक लगन में वहां चंद्रमा नीच का है और अंशात्मक डिग्री में 10th हाउस में शनि भी बैठा हुआ है और उनकी जो स्थिति है अस्त ग्रह की स्थिति बनती है, लेकिन अस्त ग्रह की स्थिति में उनको इतना बड़ा राजयोग मिला कि वो चाय बेचते बेचते प्रधानमंत्री की सीट तक पहुंच गए। उसी दशा अंतरदशा में, अस्त ग्रह की दशा अंतरदशा में उन्होंने शपथ ग्रहण करी थी और आज देख लीजिए तीसरी बार उन्होंने इधर गुजरात के अंदर एक इतिहास रच दिया है। तो सूत्र वही है कि ग्रह त्रिकोण और केंद्र का यदि स्वामी बनता है, चाहे वो नीच का भी हो, लेकिन अगर नीच भंग बनता है, और एक दूसरी बात जो बहुत कीमती थी, छठे 8वें 12वें के स्वामी नीच के होकर अगर छठे 8वें 12वें में ही पढ़ते हैं तो उनके ऊपर भी विपरीत राजयोग बनता है। तो ये ग्रह शुभ फल देते हैं। मैं रावत जी की बात से 100% सहमत हूं। मैं कुछ कहना चाहूंगा। मैं भी रावत जी ने जो कहा इसको प्रणाम करता हूं कि ये बहुत सही बात है, लेकिन इसमें मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा जो मैंने अपने जीवन काल में काफी कुंडलियों में देखा है कि यदि अस्त ग्रह आपके रोग या शत्रु के साथ जुड़ जाए तो छुपे शत्रु और छुपे रोग से आपको बचना चाहिए। ये अचानक तभी प्रकट होगे ना जब आप उनको हैंडल नहीं कर पाओगे, वो बड़े हो जाएंगे। जैसे हमारे शास्त्र में कहा है कि आग रोग शत्रु ये जब छोटे हो उनको काट देने चाहिए, लेकिन अगर अस्त ग्रह रोग या शत्रु बना रहे हैं तो जब तक बड़े हो के आपके सामने प्रकट नहीं होगे तब तक आपको नजर नहीं आएंगे। तो अगर अस्त ग्रह ऐसा कर रहा है तो आपको सावचेत रहना चाहिए। वेरी नाइस। बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार तालियां मंच के लिए।